लुइस हमले से बचने के लिए अपना चेहरा ढकता है और फिन हवा के द्वारा दूर फेंकी जाती है। जब वे वहां अपने चेहरों को ढककर खड़े होते हैं तो आदमी यह पता लगाकर दंग रह जाता है कि वे बच्चे हैं। आर्च डचेस भी आश्चर्यचकित है और कहती है कि वे बचे हुए बच्चे हैं, जिससे लुइस एक तत्काल योजना बनाता है। वह जोर से रोना शुरू कर देता है, जिससे जुड़वां भाई बहन घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वह उन्हें फुसफुसाकर रोने को कहता है और अपनी रणनीति समझाता है। जुड़वां भाई बहन भी समझते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, अपनी माँ के लिए पुकारते हैं। आर्च डचेस आगे बढ़कर उनकी ओर हाथ बढ़ाती है और उन्हें प्यारे कहती है। रोते हुए और अपने डर के बारे में चिल्लाते हुए जुड़वां उसकी ओर दौड़ते हैं, जिससे उसे लगता है कि शायद जुड़वां उससे ज्यादा समझदार हैं और उनका आम मूर्खतापूर्ण व्यवहार सिर्फ एक अभिनय है। आर्चड्यूक उसकी ऊंचाई पर झुककर पूछता है कि क्या वे ही अकेले बचे हुए बच्चे हैं। वह कांपते हुए हाँ कहता है और आर्चड्यूक उसके सिर पर हाथ फेरकर उनके कष्टों के लिए माफी मांगता है। आर्च डचेस आर्चड्यूक से बच्चों को महल ले जाने के बारे में पूछती है, जिसके लिए वह सहमत हो जाता है और अपने लोगों को बच्चों को महल ले जाने का आदेश देता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्हें भी साथ ले जाया जा रहा है, तो सैनिक सिर्फ उसे गाड़ी में उठा लेते हैं। फिन गिरने से उबर कर गाड़ी को जाते हुए देखती है और उलझन में पड़ जाती है। बड़े टब में नहाते समय वह सोचता है कि वे केवल दयनीय दिखने की कोशिश करने से ही इस स्थिति में कैसे आ गए। एक योजना जो बहुत अच्छी तरह से काम कर गई, क्योंकि जुड़वाओं ने विश्वसनीय अभिनय किया और उन्होंने इन लोगों की दयालुता की कल्पना नहीं की थी। वह मौजूदा हालात से समझौता करते हुए निर्णय लेता है कि वह देखेगा और एक अनुकूल मौके का इंतजार करेगा। जुड़वां उसे खुशी खुशी बुलाते हैं और उस पर पानी छिड़कते हैं। पानी सीधे उसके चेहरे पर लगता है, जिससे उसके बाल आगे झुक जाते हैं, जिससे जुड़वां बहुत मजे लेते हैं, जबकि वह जुड़वाओं की बेफिक्र आत्मा को सराहता है। लेकिन जब कोई उनकी खूबसूरती और मिठास की प्रशंसा करता है तो वह परेशान हो जाता है और शोर से घबराता है। तब नौकरानी सुझाव देती है कि वे कपड़े बदल लें और खाना खा लें, जिससे सभी सहमत हो जाते हैं। कुछ देर बाद नौकरानी आर्च डचेस को बताती है कि बच्चे वहां हैं। आर्च डचेस उन्हें देखकर चकित रह जाती है कि वे अच्छी तरह से कपड़े पहने हैं और कहती है कि वो उन्हें पहचान न पाई। फिर वह प्यार से कहती है कि वे भूखे होंगे और बैठकर खाना खा लें। जुड़वां मेज पर दौड़ कर आते हैं, जहां उन्हें इतना सारा खाना दिखाई देता है जिसे उन्होंने कभी खाया नहीं है। आर्च डचेस उन्हें प्यार से देखती रहती है। लुइस को आश्चर्य होता है कि जुड़वां इतनी जल्दी यहाँ कैसे अनुकूल हो गए और सोचता है कि उन्हें वहां से जल्द ही निकल जाना चाहिए। लेकिन वह जल्दबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि फिन के साथ कुछ गलत हो सकता है। उसे चिंता होती है कि अभी फिन कहाँ होगी। दूसरी ओर सड़क पर फिन रफ्तार से उड़ रही है और सोच रही है कि गाड़ी उसी दिशा में जा रही थी और उसे जल्द से जल्द अपने मास्टर लुइस के पास लौटना होगा। उसे यह भी पता है कि अगर वे बर्फ के पक्षी उसे नहीं पकड़ लेते तो वह लुइस से पीछे नहीं छूट जाती और लुइस से इंतजार करने को कहती, क्योंकि वह उसके पास आ रही थी। बाद में कैनबर्ग के महल में वह गलियारे में चल रहा था जब उसने कमरे में आर्चड्यूक को यह कहते सुना कि वे उन बच्चों को हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। उसने कमरे में झांका और आर्च डचेस को जवाब देते सुना कि वह इसके बारे में जानती है, लेकिन जब वह उन बच्चों को देखती है तो उसे उनकी रेन्यू की आवाज सुनाई देती है। आर्चड्यूक अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसके जज्बातों को समझता है, लेकिन इन बच्चों को अपने मृत बच्चे से जोड़ना सही नहीं है और उन्हें अब रुकना चाहिए और रेन्यू को भुला देना चाहिए। इससे आर्च डचेस नाराज हो गई और चिल्लाकर आर्चड्यूक से पूछा कि वह एक माँ से कैसे कह सकता है कि वह अपने बच्चे को भूल जाए। लुइस ने समझ लिया कि आर्च डचेस ने हाल ही में एक बच्चा खो दिया था, इसलिए वह उनके प्रति असामान्य रूप से दयालु रही थी। फिर उसने आर्च डचेस को आर्च ड्यूक का हाथ पकड़ते और उसका नाम लेकर उससे विनती करते देखा कि वह उन बच्चों को अपना बेटा बेटी स्वीकार करे, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने कमरे की ओर जाता है और सोचता है कि जब वे लंबे समय से वहां नहीं रहे तो वे उन्हें क्यों अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। उसे पता है कि कैनबर्ग के ग्रैंड ड्यूक शक्तिशाली देश के शाही परिवार के सदस्य हैं जो विंटर महाद्वीप पर शासन करते हैं, और एक ऐसे ग्रैंड ड्यूक का गोद लिया बेटा होना मतलब देश में एक प्रमुख व्यक्ति बन जाना है। उसे लगता है कि यह प्रस्ताव ग्रैंड ड्यूक की पत्नी के लिए भी कठिन रहा होगा और शायद बच्चे को खोने का दर्द बहुत बड़ा था। इसलिए उसे लगता है कि जब तक स्थितियां जटिल हो जाती उससे पहले उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा देखकर लुइस बेचैन महसूस कर रहा है।
उसे पता है कि अगर ऐसे समय में फिन वहां होती तो वह उससे इस बारे में चर्चा कर सकता था। लेकिन फिर उसने खिड़की पर कुछ देखा और समझा कि वह फिन है। वह खिड़की खोलता है और वे मिलते हैं। फिन रोती हुई उसे गले लगाती है और वह खुशी से पूछता है कि वह इतने समय से कहाँ थी। फिर वह उससे कहता है कि अब से उसे उसके साथ ही रहना चाहिए, जिस पर वह कहती है कि वह ऐसा ही करेगी। जुड़वा कमरे में आते हैं और फिन के वापस आने पर खुश होते हैं। फिन उनसे गले मिलने दौड़ती है और वे खुशी से उसे गले लगाते हैं। कुछ देर बाद फिन उनसे कहती हैं कि अब जबकि हम सब एक साथ हैं तो हम फिर से चल सकते हैं। वह उससे कहता है कि यह सच है, लेकिन वास्तव में वह कुछ देर के लिए रुकना यहाँ चाह रहा है, जिससे वह घबरा जाती है और पूछती है कि वे क्यों नहीं जा सकते। वह असहज होकर कहता है कि वे उनके साथ दयालु रहे हैं और उसने सुना है कि ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस ने हाल ही में अपना बच्चा खो दिया है, इसलिए उसे लगता है कि अगर वे अचानक चले गए तो थोड़ा असहज महसूस होगा। फिन चुप रहकर उसकी तरफ देखती है तो वह उससे कहता है कि उनकी कोई जल्दी भी नहीं है और वे विंटर महाद्वीप के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिन जानती है कि आमतौर पर लुइस बहुत संयमित रहता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में लुइस कमजोर लगता है। हालांकि लुइस को इतना स्नेहपूर्ण देखकर उसे उसकी ओर अधिक सेवा करने की इच्छा होती है। फिर वह उससे कहती है कि अगर वह असहज महसूस कर रहा है तो उसके पास एक सुझाव है, जिससे वह पूछता है कि क्या है। वह उसे समझाती है कि प्राचीन समय से ड्रैगन पहले मिलन को महत्वपूर्ण मानते रहे हैं और कुछ हद तक ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस उसके पहले परिचित थे, इसलिए वह एक सरल उपहार छोड़कर चला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मुद्दा बच्चों का न होना है तो यदि वे एक बना लें तो यह समस्या हल हो जाएगी। वह उससे कहता है कि यह कहना आसान है, लेकिन बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। लेकिन फिर उसे कुछ समझ में आता है और वह जानता है कि उन्हें शिशु को तुरंत देने की जरूरत नहीं है, इसलिए जब उनका बच्चा पैदा होगा तो उनके अचानक गायब हो जाने पर कोई समस्या नहीं होगी। वह उससे कहता है कि यह एक अच्छा विचार है और वह गर्व से कहती है कि यह सिर्फ एक सुझाव था। फिर वह उनसे पूछता है कि क्या उन्हें अगले चरण की तैयारी करनी चाहिए। अगले दिन सुबह ग्रैंड डचेस बालकनी पर खोई हुई है जब कोई उसे बुलाता है। वह मुड़कर देखती है कि जुड़वां उत्साहित होकर उसकी ओर आ रहे हैं और उससे खेलने को कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए वह उनसे पूछती है कि क्या वे भूखे हैं और क्या वे कुछ कुकीज चाहते हैं, जिस पर वे उत्सुकता पूर्वक सहमत हो जाते हैं। फिर वे खुशी खुशी बातचीत करते रहते हैं, जबकि लुइस दरवाजे के पीछे छिपा होता है और जुड़वाओं से कहता है कि वह उन पर भरोसा करता है। कुछ देर बाद ग्रैंड ड्यूक अपने लोगों के साथ बातचीत करते हुए चल रहा था जब उसने लुइस को मुस्कुराते देखा। ग्रैंड ड्यूक और उसके लोग रुक गए जब उन्होंने उसे देखा। ग्रैंड ड्यूक उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वह कहता है नहीं। फिर ग्रैंड ड्यूक पूछता है कि उसका दोस्त कहाँ है और वह जवाब देता है कि वे ग्रैंड डचेस के साथ खेल रहे हैं। ग्रैंड ड्यूक उससे पूछता है कि क्या वह उससे नहीं डरता, जिस पर वह जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं। ग्रैंड ड्यूक जानता है कि आम तौर पर बच्चे उससे डरते हैं और उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन लुइस असामान्य है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसका बेटा रेन्यू था। फिर ग्रैंड ड्यूक मुस्कुराता है, उसे उठा लेता है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ खेलना चाहेगा, जिस पर वह खुशी खुशी सहमत हो जाता है। फिर वे ग्रैंड ड्यूक के स्टडी रूम की ओर चल पड़ते हैं और लोग आंसू बहाते हुए रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत समय से ग्रैंड ड्यूक इतना मुस्कुराया नहीं था और वे सोचते हैं कि वे बहुमूल्य रत्न की तरह हैं। कुछ देर बाद वह गंभीर हो जाता है और जुड़वान और फिन के साथ एक बैठक में होता है। वह जुड़वाओं से पूछता है कि क्या उन्होंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। केन्हा कहता है और कैनी उसे बताती है कि उन्होंने ग्रैंड डचेस के साथ चाय पीने और कुकीज खाने के बाद बहुत मजा किया। वह उन्हें बधाई देता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फिर फिन से उसके हिस्से के बारे में पूछता है। फिन ने उसे बताया कि ग्रैंड ड्यूक आमतौर पर सुबह 5 बजे उठता है और अपने काम की शुरुआत करता है। दोपहर के भोजन के बाद लगभग दोपहर को वह शेष कार्यों को जारी रखता है और रात के खाने के बाद प्रशिक्षण में शामिल होता है। उसने यह भी बताया कि ग्रैंड ड्यूक की औसत सोने की आदत रात लगभग 11 बजे की है और वह दिन में 5 बार ग्रैंड डचेस से संपर्क करता है। उसने उसकी बहुत अच्छी तरह से काम करने की प्रशंसा की, लेकिन कैनी ने उसे नाम लेके बुलाया, जिसे उसने उसे याद दिलाया कि यह कैप्टन है, लुइस नहीं।
कैनी उससे कहती है कि उन्होंने वही किया जो उसने कहा था और पूछती है कि वे वास्तव में अभी क्या कर रहे हैं। केन अपनी बहन के सवाल को दोहराता है और आश्चर्य करता है कि बच्चा पैदा करना ग्रैंड डचेस के साथ खेलने से क्या लेना देना रखता है। वह उन्हें बताता है कि यही वजह है कि बच्चों के साथ निपटना उसे चुनौतीपूर्ण लगता है, जिससे जुड़वां चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वह उनसे भी छोटा है। फिर उसने उन्हें समझाया कि बच्चे की गर्भावस्था के लिए जोड़े के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। हालांकि हाल ही में अपने बच्चे को खोने के कारण ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस भावनात्मक रूप से दूर हैं। उन प्यारे बच्चों के साथ समय बिताते हुए हंसना और आनंद लेना उनके मनोबल को बढ़ा सकता है, जिससे बच्चे को खोने का दुख धीरे धीरे कम होगा और कदम दर कदम वे एक दूसरे के करीब आएंगे। फिर स्वाभाविक रूप से रात को इतिहास लिखा जा सकता है। उसने ये रहस्यमयी लहजे में जोड़ा। जुड़वां पूछते हैं कि रात को इतिहास क्यों लिखा जाता है और क्या यह बेहतर तरीके से लिखा जाता है। वह निराश होकर जवाब देता है कि ऐसा कुछ होता है और बच्चों को और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फिर वह एक किताब उठाता है, जबकि जुड़वां नाराज होकर देखते रहते हैं। वह एक किताब जिसमें औषधि के लिए रासायनिक सूत्र हैं और 1000 प्रकार के तरीके बताए गए हैं को मेज पर रखता है। फिर वह खुद से पूछता है कि क्या उसे वास्तव में शुरू करना चाहिए।